हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कॉम्पिटिटर्स। मेरा न्यू चैनल है, सभी का स्वागत है। तो ये पहली वीडियो है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ड्राइंग टीचर का जो है सिलेबस DSSB के लिए ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे कि DSSB का जो सिलेबस दिया हुआ है वो कंप्लीट है या नहीं है, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बाकी साथ साथ में हम देखेंगे जो बेस्ट बुक है उसके बारे में बताएंगे, और जो प्रैक्टिस सेट के लिए बुक है वो कौन सी बेस्ट है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ड्राइंग टीचर का सिलेबस का, जो 2024 में अभी आया हुआ है, अपडेटेड है। देखो ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर ऐसे आप लोग देखेंगे तो बहुत मुश्किल स्टूडेंट जो है, बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि पहले आप लोग सिलेबस तैयार करते थे, वो कौन से सिलेबस तैयार करते थे, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पर पेपर होते थे, जैसे कि KVS हो गया, NVS हो गया, या फिर आपका EMRS पेपर हो गया, उसी के अकॉर्डिंग, या फिर जो है नेट के अकॉर्डिंग जो भी है सिलेबस उसी तरीके का होता था। अब यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है वो कौन सा दिया है, यहाँ पर DOE एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, यहाँ पर इनके द्वारा जो है, ये भी एक गवर्नमेंट का है, ये भी एक संस्था है, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है वो पूरा कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हैं कि आप लोग को वो तैयार करना ही करना है। पहले तो देखो यहाँ पर 2 सिलेबस दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये ड्राइंग एंड पेंटिंग है, ये किसका है, TGT वालों का है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये आप जो देख रहे हैं ये फाइन आर्ट, ये फाइन आर्ट आप लोग का है, ये किसका हो जाएगा, ये PGT का है। पहले तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से सिलेबस ये जो बताया है हिंदी में है, बहुत अच्छे से तरीके से है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। आप लोग को इसमें इस सिलेबस से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है सब हिंदी में ही तैयारी करते हैं। कोई भी है, बहुत ही कम स्टूडेंट है जो इंग्लिश में इसकी प्रिपरेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर इतना बैच भी नहीं होते हैं जो इंग्लिश में पूरा कंप्लीट हो। मोस्टली स्टूडेंट इसीलिए जो है हिंदी में ही तैयार करते हैं। तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं जो पहला वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में दृश्य कला के मूल तत्व, यानी कि आप लोग को इसके अंतर्गत कला के तत्व पढ़ने हैं और कला के अंग भी पढ़ने हैं। इवन जो है यहाँ पर संयोजन के सिद्धांत भी पढ़ने हैं। ये तत्व के ही सब है, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, ये सब यही इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही सेम संयोजन के सिद्धांत है, संतुलन, लय, सामंजस्य, एकता, परिप्रेक्ष्य, ये सब वही चीज है, यानी कि अंग भी इसमें आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, मैं पहले बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताऊंगी। बाकी है यहाँ पर दूसरा एक यहाँ पर पॉइंट दिया है, रचनात्मक कला विधि, रचनात्मक कला विधि और सामग्री, माध्यम व प्रविधियां, यानी कि अगर हम कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं तो अब हम उसके लिए हमें विधि की भी जरूरत होती है, माध्यम मतलब माध्यम और उसकी तकनीक की भी जरूरत होती है। कोई भी पिक्चर बनाए, कोई भी ड्राइंग पेंटिंग बनाएंगे तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें इन सब के बारे में भी पढ़ना है। जल रंग के बारे में पढ़ना है कि जल रंग कैसा होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या उसका ये होता है। सेम ऐसी तेल जो तेल रंग हो गया, टेम्परा, एक्रेलिक, कोलाज, पेस्टर, ठीक है। तो मतलब जितना भी है, अब यहाँ पर आदि दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर भित्ति चित्र भी है, वो भी आप लोग को पढ़ने हैं। जितने भी आर्द्र होते हैं या फिर शुष्क माध्यम होते हैं, यानी कि वेट और ड्राई वाले जितने भी होते हैं, वो सब आपको पूरा पढ़ना है माध्यम और प्रविधियां में। बाकी बात करते हैं अनुप्रयुक्त कला का संक्षिप्त परिचय। अनुप्रयुक्त कला में अब देखो, ये आप लोग को मैंने पहले भी कराया है अप्लाइड आर्ट, ठीक है। तो ये जो है अप्लाइड आर्ट वाला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, जितने भी आप लोग का विज्ञापन है, विज्ञापन कला है, वो आप लोग को पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, अनुप्रयुक्त कला यानी कि व्यवसायिक, यानी कि जो भी है हमारा व्यवसायिक कला में जो भी करते हैं
तो उसका यहाँ पर उसको अर्थ बताना है कि होता क्या है, यानी कि अप्लाइड आर्ट होती है तो वो क्या होता है, उसका क्या क्या उसका प्रयोग है, और जो है विज्ञापन और इसकी क्या क्या विधा है, क्या क्या उसकी जो बनाने की किस तरीके से बनाएंगे, विजुअलाइजेशंस है, यानी कि कैसा जो है वो कैसा दिखना चाहिए, और इसका अभियान है, टाइपोग्राफी है, सुलेख, लोगो, मोनोग्राम, ये सब आपको डिजाइनिंग, मोनोग्राम, लोगो सब आप लोग को देखना है। इसके अलावा जो है लेआउट का डिजाइन है, वो चित्र हो गया कैसे होना चाहिए, पत्रिका हो गई, पुस्तक हो गई, सब इसी के बारे में यहाँ पर दिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टर है, पोस्टर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, कैसे बनना चाहिए, क्या क्या इसके लिए जो है कंपोजिशन के लिए क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों के लिए सूचना डिजाइन है तो वो कैसी होनी चाहिए, सांस्कृतिक मुद्दे और इवेंट ग्राफिक डिजाइन भी है इसमें, तो उसको वो भी देखना है। और बाकी है फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन, पैकेज, जो पैकेजिंग होती है कोई भी पैकेट का, कोई भी पैकेजिंग जो होती है उसकी डिजाइन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मतलब ओवरऑल आपकी ये बात कर सकते हैं कि जितना भी आपका विज्ञापन कला में है, अप्लाइड आर्ट में है, वो सब आपको टोटल यहाँ पर पढ़ाई करनी है। बाकी बात करते हैं पर्यावरण और लोक जनजातीय कला, यानी कि आप जो पहले की है आदिवासी जो लोग होते थे, ट्राइबल आर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ये जो है लोक कला और जनजातीय कला उनका है कैसे कैसे रहता था, कैसा इसका एनवायरनमेंट था, कैसा क्या था, उसके बारे में देखना है। तो पर्यावरण और भूमि कला जैसे कि रंगोली हो गई, मांडना हो गया, ये सब आप लोग को देखना है। तो भारत की लोक और जनजातीय कला, पटचित्र, पिछवाई हो गया, अल्पना हो गया, कोलम, मधुबनी, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, एप्पन, ये सब मतलब ये जो है पूरा इसमें दिया है कि आपका ओवरऑल ऐसा नहीं है कि यही चीज पढ़नी है, हो सकता है इसके बारे में दूसरा भी है, लेकिन हाँ जितना भी आप लोग को देना है इसमें तो आप लोग बिल्कुल अच्छी सी अपनी कमांड बना के रख ले कि हाँ ये तो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल ही आप लोग पढ़ लें जो इसमें दिए हुए हैं। बाकी है यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला। अब भारतीय चित्रकला की बात करते हैं तो इसमें तो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। तो भारतीय चित्रकला में आप लोग प्रागैतिहासिक पढ़ेंगे, इसके बारे में जो है शैल चित्र है, यानी कि जो चट्टानों पे बने चित्र हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका चित्र है, कैसे मृदभांड है, क्या उसकी टेक्निक क्या थी, कैसे बनाते थे, ठीक है। तो बाकी है यहाँ पर चित्र, अजंता, एलोरा, अभ्रंश, मुगल, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा आप लोग को कंपनी शैली तक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहाड़ी स्कूल छोड़ दिया है, सिर्फ पहाड़ी स्कूल तक ही पढ़ना है, या फिर कंपनी स्कूल है यहाँ पे मतलब कंपनी स्कूल ये है, इवन आप लोग को काली घाट भी पढ़ना है। मतलब ओवरऑल प्रागैतिहासिक काल से आप लोग को पूरा कंपनी स्कूल तक पढ़ाई करनी है इसमें, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर कलाकार का जो टॉपिक दिया हुआ है। अब कलाकार में इसमें बहुत सारे, वैसे तो आप लोग यहाँ पर जो कलाकार याद करते होंगे 200 प्लस याद करते होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ राजा रवि वर्मा ही दे दिया है तो सिर्फ राजा रवि वर्मा के बारे में ही पूछेंगे। तो ऐसा है कि बस यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिए हैं कि हाँ इस टाइप के जो कलाकार हैं वो आप लोग के पूछे जाएंगे, बाकी तो इनके बारे में आएगा ही, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, आमफ हुसैन, एफएन सूजा, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा शरण उकील, और यहाँ पर ये सब दिया है। अभी देखो इनमें यहाँ पर ये मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया है, जितने भी छापाकार हैं बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके आएंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी मूर्तिकार हैं वो भी यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, वो भी आप लोग के आएंगे। ये आपको मैं पहले बता दे रही हूँ कि ये जो टॉपिक जो दिए हैं वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि कलाकार है तो कलाकार आपको तैयार करना ही करना है। बाकी है यहाँ पर नेक्स्ट है कला, सौंदर्य शास्त्र और कथन। अब देखो सौंदर्य शास्त्र यानी कि कोई भी कला है, कला के बारे में बहुत सारे सौंदर्य शास्त्री ने कथन दिए हैं कि कला कैसी होनी चाहिए, जो है कला के बारे में परिभाषाएं भी दी हैं, सौंदर्य शास्त्री ने बहुत सारे कथन भी दिए हैं, कलाओं के बारे में बताया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि कला की परिभाषा क्या है, अर्थ है क्या, मतलब उसका वर्गीकरण है, मतलब जो है इसके कला के बारे में। और ललित कलाएं हैं, ललित कला यानी कि फाइन आर्ट की बात कर रहा है, और दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट। सौंदर्य शास्त्र प्राचीन पांडुलिपियां जो थी उनके बारे में बता रहा है। साहित्य पर आधारित भारतीय रस, जितने भी आप लोग देखेंगे भारतीय सौंदर्य शास्त्री भी हैं और जो है यूरोपियन भी हैं। तो रस का भरत मुनि सिद्धांत है, अभिनव गुप्त का
जो है यहाँ पर रस अलंकार हो जाएगा, बाकी मतलब रस हो जाएगा। और यहाँ पर है ध्वनि का जो है ध्वनि सिद्धांत है, अलंकार हो गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए। ये सब कहने का मतलब है जितने भी भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं इनके बारे में भी पूछा जाएगा। इवन जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्री हैं उनके भी बारे में पूछा जाएगा, चाहे आपके प्लेटो हो, अरस्तु हो, सेंट ऑगस्टिन हो, बाumgarten हो, हीगल, क्रोचे, सिगमंड फ्रॉयड, जंग, कांट और ये वर्नोन ली है, हर्बर्ट रीड है। ये सब के बारे में इन्होंने क्या क्या कलाओं के बारे में क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं, इन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं कला के बारे में, इस टाइप से यहाँ पर पूरा पूछा जाएगा। बाकी है यहाँ पर दृश्य सोच और संचार दृश्य भाषा सिद्धांत, यानी कि कौन सी जो है यहाँ पर, जैसे कि टॉल्स्टॉय हो गए, उन्होंने जैसे कि कोई भी है तो उसके बारे में कोई भी सिद्धांत दिए हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के बारे में, तो वो भी आपको तैयार करना है। बाकी है यहाँ पर नेक्स्ट बात बढ़ते हैं फाइन आर्ट। देखो ये तो आप लोग को बता देते हैं, अभी तक आप लोगों ने टीजीटी का सिलेबस देखा, अभी तक आप लोगों ने टीजीटी के सिलेबस में ये चीज नहीं देखा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आप लोग का सिलेबस फिर से आ गया, तो ये आप लोग का सिलेबस पीजीटी वालों के लिए ही है, ठीक है। ये जो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं ये पीजीटी वालों के लिए। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये वाला भी हम लोग को पढ़ना है, तो नहीं, ये वाला नहीं है, ये पीजीटी वालों के लिए ही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये बता देते हैं, जो टीजीटी में आप लोग ये जो पढ़ते हैं ये वाला भारतीय चित्रकला वाला, ये सब ये पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ऑप्शन में दे दिए हैं कि हाँ ये आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी है मूर्तिकार के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है। इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को कुछ सिलेबस जो है मैं आपको बता देती हूँ कि आएंगे ही आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वेस्टर्न आर्ट इसमें नहीं दिया है तो वो नहीं आएगा, वो आएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ग्राफिक आर्ट दिया है, वो आप लोग सोच रहे हैं नहीं आएगा, वो भी आएगा। टाइपोग्राफी है वो भी आएगा। इवन जो है फोटोग्राफी है वो भी आप लोग का आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो तो बता ही दिया है, छापाकार हो गए यानी कि प्रिंट मेकर हो गए, वो भी आएंगे। और जितने भी हैं मूर्तिकार हैं वो भी आप लोग से पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपका एक पॉइंट रह गया है जो इन्होंने दिया ही नहीं है, जो दिया ही नहीं है वो कौन सा है, मंदिर हो गए। मंदिर आपके बारे में पूछा जाता है, यानी कि कहने का मतलब है मूर्तिकला, मूर्तिकला भी आप लोग का बारे में पूछा जाएगा। इवन जो है स्थापत्य भी पूछा जाएगा। इवन जो है आप लोग का वास्तुकला भी इसके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन बस इतना है कि जो सिलेबस दे दिया है ड्राइंग एंड पेंटिंग में, तो आप लोग को यहाँ से तैयार करना है। अब देखो मैं आप लोग को फाइन आर्ट का एक सिलेबस बताने जा रही हूँ जो पीजीटी का है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो टीजीटी वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर टीजीटी वालों को यहाँ से क्या तैयार करना है, आप लोग उसको भी तैयार करके जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आर्ट में बहुत अच्छे से नंबर हो। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो भी सिलेबस दिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो सिलेबस दिया है उनके द्वारा पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कुछ ऐसे शब्द दे दिए हैं कि हाँ इस टाइप से ही आप लोग का ये जो है सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा इसमें पूरा ये चीज नहीं दिया है। अभी हो सकता है कि जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, इसमें उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं करे हैं कि ये आप लोग का टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, ये कहीं भी मेंशन नहीं करा है। इसीलिए सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा सिलेबस उसको करने से, कि ताकि आप लोग का कोई भी चैप्टर ना रह जाए। कि फिर बहुत सारे स्टूडेंट फिर कहने लगते हैं ये तो सिलेबस में था ही नहीं, तो हमने तो ये तो बहुत गलत है। लेकिन पहले से कह दिया है कि ये जो सिलेबस दिया है वो कंप्लीट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो जो चीज है आप लोग उसको तैयार करिएगा, बाकी जो दिया है वो तो तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो कला का वर्गीकरण और मूल सिद्धांत, इसमें क्या करना है, कला का अर्थ है, ये पीजीटी वाला, ये तो सेम आप लोग का वही चीज है जो आप लोगों ने पढ़ा था अभी, जो आप लोग का विज्ञापन वाला पढ़ा था, और जो कला के बारे में पढ़ा था, कला के जो है इसमें तत्व हो गए, अंग हो गए, उसके बारे में वही चीज पढ़ना है। तो उसी के बारे में क्या उसका है, और सेम जो है विज्ञापन कला के बारे में है, वही चीज यहाँ पर बता रहा है। इसके अलावा ये सेम वही चीज है जो फाइन आर्ट में आप लोग का जो टीजीटी में है। बाकी देखो यहाँ से ये वाला जो टॉपिक दिया है ये वाला नहीं दिया है, ये टीजीटी वालों को तैयार करिएगा, ये टीजीटी वाले जरूर तैयार करिएगा।
ये आप लोग में दिया ही नहीं है। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, मथुरा और गांधार लिखा है, गांधार है। बाकी गुप्त जो है, बौद्ध, ब्राह्मणवादी, जैन, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, होयसल और पालसेन काल, ये सब आपको तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये तो दिया ही है, विभिन्न शैली हो गई, उसको बहुत शॉर्ट में कर दिया कि आपका पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूरी जितनी विभिन्न शैलियां हैं, जैसे कंपनी शैली, कालीघाट शैली, ये सब आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये फाइन आर्ट वालों का है, पीजीटी का। लेकिन ये टीजीटी प्लस पीजीटी, ये दोनों को ही तैयार करना है, ये वाला जो टॉपिक है। तो टीजीटी वाले इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको ये टॉपिक आएगा। ठीक है, मैं जैसा बता रही हूँ, आप लोग जब पेपर देखने जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ मैम ने बिल्कुल सही बताया था, वो पेपर जरूर आया है। बाकी तो सेम वही चीज है, ये भी टीजीटी और टीजीटी वालों का भी है और प्लस पीजीटी वालों का भी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो टॉपिक हैं जो आप लोग को तैयार करना है, इसीलिए मैं आप पर दिखा रही हूँ। चीन, कोरिया और जापान कला, ये आप लोग का नहीं है, ये पीजीटी वालों के लिए ही है। ठीक है, ये पीजीटी वाले ही तैयार करेंगे। इसमें चीन की कला, नप्पाषाढ़ काल, यांगशाओ, लुंगशान एंड हासियत जो है, इसके बारे में तैयार करना है। इनके बारे में पीजीटी वालों के लिए, जो पीजीटी वाले फॉर्म फिल करा है जिन्होंने, वो सेम वही चीज है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र, ये टीजीटी वाले भी तैयार करेंगे, इवन जो है पीजीटी वाले भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ टॉपिक हैं जो आप लोग तैयार जरूर करिएगा। अब देखो यहाँ पर है यूरोपियन और पश्चिमी कला, यहाँ पर दिए हैं, ये आप लोग के में भी आएंगे। यानी कि जो कहने का मतलब है, टीजीटी वाले भी याद करें और इवन जो है पीजीटी वाले भी तैयार करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी, मैंने पूरा सिलेबस का उसमें देखा और पूरा जो है उसके बारे में पहले भी पढ़ रखा था। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करा है सिलेबस का, ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि आपके सिलेबस में चेंज हो गया है। जैसा 2018 में पेपर आया था वैसा ही पेपर, उसी के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पेपर आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। तो यानी कि जो पहले भी पेपर में वेस्टर्न आया था, जो 2018 में पेपर जो हुआ था उसमें भी वेस्टर्न आया है। ठीक है, और एक शायद 2020 में हुआ था पेपर जो है, मतलब जो भी है। तो ये जो पेपर हुए हैं वो आपके में आए हैं वेस्टर्न, तो आप लोग वेस्टर्न जरूर तैयार करिएगा। कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा इतने टफ नहीं पूछे जाएंगे। कुछ बात पूछ के जा सकते हैं कि कौन से बात के कौन सी कलाकार है, ये सब पूछा जाता है। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। बाकी है भारतीय चित्रकला, सेम वहां पर भाग जो है प्रागैतिहासिक, रॉक पेंटिंग, ये जो है अजंता बाग, ये तो ये भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, सेम वैसे ही सिलेबस है। ठीक है, बाकी है आधुनिक भारतीय चित्रकला, ये भी आप लोगों ने पहले देख ही लिया है कि यहाँ पर ग्रुप है और ग्रुप भी आप लोग को तैयार करना है। इसमें ग्रुप नहीं दिए हैं, जो आप लोगों ने पहले सिलेबस देखा था टीजीटी, जो टीजीटी वाले में, उसमें ग्रुप नहीं दिए हैं। ग्रुप भी आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, नहीं तो आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। नहीं तो आप लोग का बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। तो आप ये गलती ना करें कि आप लोग सिर्फ इसी सिलेबस पर ही निर्भर रहें, बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। ठीक है, बाकी है यहाँ पर जो फेमस बुक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो जाए तो ये भारतीय कला का परिचय है, भाग 1 है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है। ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की है, ये 11th क्लास वालों के लिए है और ये जो है 12th क्लास वालों के लिए है। तो दोनों यहाँ पर बुक हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है। इसको तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। पूरा पेपर ज्यादातर यहीं से ही आता है। अगर आप लोगों ने यहाँ से एक एक लाइन आप लोगों ने पढ़ ली है, बाकी तो मैंने अपने चैनल पर कराया ही है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट भी कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट एकदम रेडी रहिएगा। इसी चैनल पर जल्दी ही आपकी क्लास स्टार्ट कराई जाएगी DSSB की। तो सभी स्टूडेंट एकदम तैयार हो गए हैं क्योंकि सिलेबस भी आ गया है, तो एग्जाम भी आने में आप लोग का टाइम ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि जो आप लोग को बताया है, आप लोग बस ये 2 बुक को बहुत एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जैसा मैंने बताया है आप लोग को जरूर सक्सेस मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। इस बात का मैं खुद कह रही हूँ और आप लोग जब देखेंगे पेपर तो खुद कहेंगे कि हाँ जो मैंने बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया था। ठीक है, बाकी है प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिस सेट के लिए होता नहीं है, उसमें तो सिर्फ थ्योरी होती है और थ्योरी जो है मैंने बहुत अच्छा इसमें कराया है। अपने जो पुराने चैनल है कॉम्पिटिटर्स बाय गीता वाला, उस पर कराया है। ये न्यू चैनल है आर्ट कॉम्पिटिटर्स,
ये इस पर ही क्लास चलेगी, जो DSSB की क्लास चलेगी वो इसी पर ही क्लास चलेगी। और बाकी जो पुराने चैनल पर जो है मेरा जो पहला वाला चैनल है उस पर जो अभी तो STET और नेट की क्लास चल रही है। और ये स्टूडेंट जो है UP TGT वाले वो भी परेशान ना हो, वो भी यहीं पर होंगे। बाकी है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए मैं सभी स्टूडेंट से यही चीज़ करूँगी, हर स्टूडेंट से यही प्रेफर करती हूँ, एक ही बुक के लिए हमेशा कहती हूँ यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक है DSSB वाले सब आप लोग को यहीं से मिलेंगे। एक एक टॉपिक मिलेगा, चाहे आपका टाइपोग्राफी हो या फिर आप लोग का अप्लाइड आर्ट हो, ये सब आपको टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर 109 सेट्स हैं जिसमें यहाँ पर इतने सारे 11,480 यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं। और जितने भी पुराने पेपर्स हैं तो यहाँ बस आपको क्या करना है कि इस पेपर से आप लोग को TGT का नहीं देखना है, PGT का नहीं देखना है, बस ये क्वेश्चन आप जरूर देखना। यहाँ पर DSSB वाला देख लीजिएगा, बाकी KBS का देखिएगा और जो है NVS का पेपर देखिएगा। और ये जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले देखिएगा, ठीक है। जितना एक LT वाला और देख लेना, बस ये इतना अगर आप लोग इसमें से प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ DSSB फिर से आप लोग को एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, इस बुक में जो भी है DSSB के जो क्वेश्चन दिए हैं वो तैयार करिएगा, KBS के जो पेपर हैं वो तैयार करना है आपको, और NVS का जो है वो तैयार करना है, और एक LT का है वो तैयार करना है, और एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। बाकी तो बस इतने ही तैयार कर लीजिएगा, LT ग्रेड, DSSB, KBS, NVS और असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जो है आप लोग का एक डाइट वाला, बस ये इतने तैयार कर लेंगे। बाकी आप लोग को कोई भी नेट JRF का नहीं देखना है। बाकी TGT में भी आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं क्वेश्चन, लेकिन यही चीज़ है कि इनसे आप लोग को बस इतने क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। BHU से कोई मतलब नहीं, UGC से भी नहीं, बाकी बस ये आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन देखना, इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो है DSSB, KBS, NVS ये पूरे जितने भी पेपर होते हैं वो भी सब सेंट्रल लेवल पर पेपर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हैं सब में NCERT की बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग यही चीज इसको तैयार करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को मैंने पूरा बता दिया है, आप लोग इसी से तैयारी करिएगा, लेकिन जो टॉपिक दिए हैं उसको तो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो बाकी मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है, आप लोग को ये समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो सभी स्टूडेंट जो है इसे शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो बाकी तो यही चीज़ कहना था, आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिएगा। ये दोनों बुक हैं, इसको अच्छे से पढ़िए, आपके लिए बेस्ट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगा, बेस्ट रहेगा, ये आपको मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जो है इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये तो अभी मेरा बिल्कुल नया चैनल है, ठीक है। इस चैनल पर जो भी है क्लास, यही कहूँगी कि पहली क्लास है मेरे न्यू चैनल पर, तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्दी से जो है मेरे फिर से आ जाए। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़ा, तो मैं नहीं चाहती थी कि दूसरा चैनल बने, लेकिन बनाना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी तो सभी स्टूडेंट को मैंने बता दिया है, अपनी तैयारी करते रहिएगा, और जल्दी ही आपका 1-2 दिन में स्क्रिप्ट क्लास लगाना शुरू कर देंगे DSSB और UP TGT वालों का। तो ये दोनों ही लोग पढ़ें, इनके लिए दोनों ही सेम सिलेबस है, UP TGT का और DSSB का, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।